हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। देखो, मार्केट है आज बंद क्योंकि वीकेंड चल रहा है और मार्केट की है छुट्टी। आई होप आप लोग मजे कर रहे होगे घर पे, और अगर मजे नहीं कर रहे तो हमें ज्वाइन कर लो भाई, मजे हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जो इंट्रास्टॉक्स.इन का डैशबोर्ड है, इसमें काफ़ी इजीली ट्रेड मिल जाते हैं, और जो आपके लॉसेज हैं धीरे धीरे प्रॉफिट में बदल जाएंगे। प्रॉफिट में बदलेंगे तो मजे ही मजे। तो दोस्तों देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वीडियो का, वो है कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस होता है किसी भी शेयर का, वो इंट्राडे में कितना मैटर करता है। आज का टॉपिक ये है हमारा। दूसरी बात दोस्तों देखो, एक हमारी सीरीज भी चल रही थी जो कि प्रीवियस वीक हमने स्टार्ट की थी। मार्केट कोर्स से रिलेटेड फ्री का कोर्स था जो मार्केट सीरीज, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोस्तों देखो, अभी सब्सक्राइबर कम है। सब्सक्राइबर कम है तो मतलब बेनिफिट्स नहीं लग रहे उसको स्टार्ट करने के। तो जब सब्सक्राइबर थोड़े इंक्रीज होंगे तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। मार्केट कोर्स से रिलेटेड जो A to Z मार्केट की सीरीज हमने स्टार्ट की थी लास्ट वीक, उसको भी कंटिन्यू करेंगे फिर। एक और चीज़ दोस्तों देखो, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि स्कैनर जो ये डैशबोर्ड है ये ठीक से काम करता है या नहीं करता। देखो दोस्तों, हमारी जो वीडियो आती है मेन, वो लाइव मार्केट में आती है। लाइव मार्केट में वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को पता लगे कि कैसे काम करता है ये। हमारे सिवा दूसरा कोई भी मार्केट में ऐसा नहीं है जो कि अपने स्कैनर की लाइव मार्केट में वीडियो बना दे और शो कर दे कि हाँ, हमारा स्कैनर ऐसा काम करता है। अब हम डिस्कस करते हैं, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज की वीडियो में रहेगा हमारा क्लोजिंग प्राइस को लेके। किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस डे का। पहले भी हमने इस टॉपिक पे बात कर रखी है बीच बीच में वीडियो में, लेकिन आज इसको क्लियरली डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखो, कल इंट्राडे बॉम में आया हुआ था लोधा। जो लोग हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं उन्हें सुबह ही मिल गया होगा लोधा का चार्ट इसमें इंट्राडे बॉम में। अब दोस्तों देखो, इसके चार्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन बनी, इसमें क्या एक्टिविटी हुई। तो देखो दोस्तों, ये था लोधा का चार्ट और ये गैप अप ओपन हुआ था और सेलिंग जोन पर से फिर इसमें सेलिंग आ गई। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, ये सेलिंग जोन और बाइंग जोन ये हमारा इंडिकेटर है जो कि सब्सक्रिप्शन के साथ आपको फ्री मिलता है। इससे आपको पता लग जाता है कि कौन सा शेयर बाइंग एरिया के पास है, कौन सा सेलिंग एरिया के पास। अब उसके बाद देखो, ये था क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे का इस स्टॉक का। अब जो क्लोजिंग प्राइस होता है किसी भी स्टॉक का, अगर उससे गैप अप ओपन होता है स्टॉक और वो वहां से सेलिंग आती है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है दोस्तों। मैक्सिमम चांस होते हैं कि ये सपोर्ट का काम कर जाए। गैप अप ओपन हो गई, सेलिंग आती है तो ऊपर से, तो हमें देखना होता है कि इस जोन पे क्या एक्टिविटी हो रही है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, इस पे आने के बाद इसमें भी देखो पुल बैक की सिचुएशन बनी। कोशिश करी स्टॉक ने भी ऊपर जाने की, लेकिन जो इसमें केस था उसमें कोई रिवर्सल सेटअप नहीं बना। अगर इसी में देखो, ये दो ग्रीन कैंडल है और इनके बाद एक रेड कैंडल आके और फिर इसका ब्रेकआउट हो जाता, तो ये मैक्सिमम चांस थे कि ये वापस से ऊपर आ जाता। लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस था उस पे इसने कोई रिवर्सल सेटअप नहीं बनाया और उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये जो कैंडल थी इसमें देखो वीक आई हुई है, तो इसमें नीचे बायर थे। इससे पता लगता है, ये वीक जो आई हुई है इससे पता लगता है कि इसमें नीचे बायर एक्टिवेट थे। तो हम वेट करेंगे कि क्या सेटअप हो रहा, क्या सिचुएशन बनती है। जो हमारा एक क्लोजिंग जोन है इसके पास क्या सेटअप बनता है, क्या सिचुएशन बनती है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे इस किसी भी स्टॉक में। तो इसमें क्या सिचुएशन बनी, अगर देखें हम क्लोजिंग जोन पर से कोशिश की इसने, देखो ये रिवर्सल करने की, ये कैंडल जो आई ग्रीन रिवर्सल की, इसने यहाँ से कोशिश की। लेकिन उसके बाद ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। देखो ये नेक्स्ट कैंडल रेड कलर की आ गई, रेजिस्टेंस फेस करने लग गया, मतलब ये रेजिस्टेंस बन गया। जैसे ही फिर इसने इसका लो तोड़ा तो हम इसमें सेल की ट्रेड एक्टिवेट ले लेंगे।
और ये जो रेजिस्टेंस जो बनी थी, ये इस कैंडल का ग्रीन कैंडल जो ये थी, देखो ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसके हाई का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस केस में। और ये क्लोजिंग प्राइस अब जो पहले सपोर्ट था ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद, अब ये नीचे आके और जब वो रिवर्सल हुआ तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। इसके हाई का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और देखो सेलिंग साइड में कितना अच्छा ट्रेड ये गया है। अब देखो सेम केस क्लोजिंग प्राइस में मझगांव डोक आया हुआ था ट्रेंड बूस्टर में। अब इसका चार्ट देखते हैं दोस्तों। देखो इसमें हमें अपोजिट केस दिखेगा। इसमें देखो ये क्लोजिंग प्राइस ये था, इससे ऊपर खुला ये स्टॉक, खुलने के बाद वापिस आया इस पे। अब इस केस में गैप अप ओपन हुआ और ये क्लोजिंग प्राइस इसमें देखो सपोर्ट का काम किया। इसमें यहाँ पे ये जो क्लोजिंग प्राइस था मझगांव डॉक में, देख कितना अच्छा सपोर्ट का काम किया। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया इस स्टॉक ने, और देखो हाई तोड़ने के बाद जो गैप ओपन हुआ था, जो हाई था वो तोड़ने के बाद कितना अच्छा मूव हमें देखने को मिला। तो ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के साथ। जिन लोगों को पता नहीं था उनको बताना ज़रूरी था कि क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक का, प्रीवियस डे का। अगर कोई स्टॉक गैप ओपन होता है और सेलिंग आती है तो उसमें हमें बहुत ध्यान देना होता है क्लोजिंग प्राइस के आसपास कि कहीं वो सपोर्ट लेके वापस से घूम ना जाए, जैसा कि इसमें हुआ है मझगांव डॉक में। देखो गैप अप ओपन हुआ ये, और ये क्लोजिंग प्राइस पर से सपोर्ट लिया इसने, और देखो कितना अच्छा मूव हमें देखने को मिला। अगर यहीं क्लोजिंग प्राइस पर से अगर ये देखो जो ये ग्रीन कैंडल आई, इसके बाद अगर यहीं रेड कैंडल दे देता और फिर ब्रेक डाउन दे देता तो हम इसमें सेल भी कर सकते थे, लेकिन इसने यहाँ से ही रिवर्सल कर दिया। और देखो कितना अच्छा मूव हमें देखने को मिला क्लोजिंग प्राइस पर से। तो क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों किसी भी स्टॉक का। गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन होता है, गैप डाउन होगा तो नीचे से अगर बाइंग आती है तो ये रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है, यहाँ से वापस नीचे भी घूम सकता है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए क्लोजिंग प्राइस पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है क्लोजिंग प्राइस किसी भी स्टॉक का प्रीवियस डे का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। हमारी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आती रहेंगी। कोशिश करेंगे वीडियो को छोटी से छोटी रखें और अच्छी रखें।